हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम नमन मल्होत्रा है और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन है, कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन क्या है? ये एक कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन है। कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है इसमें नया कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वो जो नया कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इस केमिकल रिएक्शन में हम लोग सबस्ट्रेट कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो उसमें हमें तीन चीज चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है सबस्ट्रेट जिसके साथ रिएक्शन करनी है, एक चाहिए होता है रिएजेंट जो रिएक्शन करने आ रहा है जिसको हम अटैकिंग स्पीसीज भी कहते हैं, एक हमें चाहिए होता है सॉल्वेंट जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को या रिएजेंट को डिसॉल्व करेंगे। ऐसा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बहुत से ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बहुत से ऐसे रिएजेंट होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट अगर सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है तो वो केमिकली आपस में रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम उसकी लेटेस्ट एनर्जी को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जिसमें वो आसानी से डिसॉल्व हो जाए। जैसे सॉल्वेंट के रूप में हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले सकते हैं, मतलब पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं, या हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कंपाउंड है और किस तरह के कंपाउंड में डिसॉल्व होगा। ठीक, अब इस केमिकल रिएक्शन में जो हम लोग सबस्ट्रेट लेते हैं वो हम लेते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन जिनको हम एल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जो वुड्स रिएक्शन है उसमें हम लोग हेलो एरीन नहीं ले सकते। अगर हम हेलो एरीन की हेलो एल्केन के साथ कपलिंग कराते हैं तो वो रिएक्शन वुड्स रिएक्शन ना कहला के वुड्स फिटिक रिएक्शन कहलाती है। और अगर हम वहां पे एराइल हैलाइड के साथ कपलिंग कराते हैं, दो एराइल हैलाइड आपस में कपल करके बाइफिनाइल बना रहे हैं, तो उस रिएक्शन को हम लोग फिटिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है इस रिएक्शन के अंदर कि जो भी मेरी कपलिंग रिएक्शन हो रही है, कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन हो रही है, उस कार्बन कार्बन कपलिंग रिएक्शन के अंदर हमको एल्किल हैलाइड चाहिए या हेलो एल्केन चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज इसके अंदर जो रिएजेंट चाहिए वो चाहिए हमें एक एल्कलाई मेटल। एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट में हम लोग जैसे लिथियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, ये मेरे एल्कलाई मेटल है। तो ये एल्कलाई मेटल क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ठीक है, मतलब जो वुड्स रिएक्शन है वो एक फ्री रेडिकल टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये भी आप यहां लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। ठीक है, जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है मॉलिक्यूल में, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, तब उस केस में क्या होता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। इसके अंदर जो हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं वो सॉल्वेंट यूज किया जाता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर हम लोग क्यों यूज करते हैं? दरअसल जो एल्कलाई मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये मेटल जो है वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, हमें इस रिएक्शन में रिडक्शन नहीं कराना है, हमें इस रिएक्शन में क्या करना है, कार्बन कार्बन नया कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे जो एक्टिव मेटल्स हैं वो वायलेंटली रिएक्शन ना करें। दूसरी चीज, ड्राई ईथर लिया गया, इसका मतलब हमने उसमें से सारा मॉइस्चर को रिमूव कर दिया। मॉइस्चर इसलिए रिमूव किया गया है ताकि वहां पे ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसे मेटल रिएक्शन ना कर सके। ठीक है, अगर वो ईथर पूरी तरीके से ड्राई होगा, हम उसमें से पूरा मॉइस्चर निकालेंगे, उसको हम डिस्टिलेट करेंगे पूरी तरीके से, तो उस केस में यहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्मूथली परफॉर्म होगी। अब इस रिएक्शन को करते कैसे हैं? इस रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एल्किल हैलाइड है, हम इसके 2 मोल लेंगे और इसकी हम एल्कलाई मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम मेटल लिया, इसके साथ रिएक्शन कराया और एक दूसरा एल्किल हैलाइड ले लिया। मतलब हमने, हो सकता है कि ये दोनों एल्किल हैलाइड सेम हो सकता है ये दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये दोनों होने चाहिए एल्किल हैलाइड ही, चाहे ब्रांच्ड हो, चाहे चेन हो, चाहे रिंग हो, लेकिन ये एरोमेटिक हैलाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, साथ में मैंने क्या किया, सॉल्वेंट डाल दिया, ड्राई ईथर डाल दिया और इसको डाल के हीट किया। जब हीट किया तो सोडियम मेटल क्या करेगा, इस हेलोजन को अपने साथ बाइंड करके सोडियम हैलाइड बनाएगा इधर से और एक सोडियम हैलाइड बनाएगा इधर से। तो इस तरीके से तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 2 मोल सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए एल्किल क्लोराइड ले रहे हैं
तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा। अगर यहाँ एल्काइल आयोडाइड ले रहे हैं तो सोडियम आयोडाइड बनेगा। एल्काइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। एल्काइल फ्लोराइड नहीं लेंगे, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, 2p2p ओवरलैपिंग होती है इसमें, और 2p2p ओवरलैपिंग जल्दी टूटेगी नहीं। तो इसलिए हमको एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें जो ओवरलैपिंग बिटवीन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वीक हो, जैसे 2p3 भी ओवरलैपिंग हो, 2p4p ओवरलैपिंग हो, 2p5p ओवरलैपिंग हो, जो कि कार्बन और आयोडीन के बीच में 2p5p ओवरलैपिंग पाई जाती है, जो कि वीक बॉन्ड है। तो जितना हम अच्छा सबस्ट्रेट लेंगे, अच्छा लिविंग ग्रुप लेंगे, उतनी ही वुड्स रिएक्शन फास्ट होने लगेगी, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे जो X है, उस X के जगह हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, लेकिन X के जगह हम फ्लोराइड नहीं लेंगे, ठीक है। एल्काइल फ्लोराइड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एल्काइल फ्लोराइड में जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनेगा वो 2p2p ओवरलैपिंग से बनेगा, और 2p2p ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ में क्या बनेगा, RR बनेगा, मतलब एल्केन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये R है, ये R' है, तो ये RR' बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है। तो देखिए होता क्या है कि जो एल्किल हैलाइड है, ये एल्किल हैलाइड में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये फ्री रेडिकली टूटता है। तो अभी क्या है कि जो कार्बन हाइड्रोजन में जो ये बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये R लेके अलग हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हैलाइड लेके अलग हो गया। तो इस तरीके से एक बन गया R डॉट, एक बन गया X डॉट। तो एक बन गया आपका हैलाइड फ्री रेडिकल, एक बन गया आपका एल्काइल फ्री रेडिकल। इसे कहते हैं एल्किल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये एल्किल फ्री रेडिकल और हैलाइड फ्री रेडिकल, अब आपके पास सोडियम मेटल था ना, तो जो सोडियम मेटल है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और लॉस करके क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा। ये जो हैलाइड फ्री रेडिकल है, ये हैलाइड फ्री रेडिकल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो वो बनाती है एनायन, और अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो वो बनाती है कैटायन। और अगर हम कैटायन को एक इलेक्ट्रॉन वापस दे दें तो वापस फिर से न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एनायन से एक इलेक्ट्रॉन फिर से रिमूव कर दें तो वापस फिर से न्यूट्रल हो जाता है। तो इसी तरीके से आप यहां देख सकते हैं कि ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर आपका फ्री रेडिकल आता है, न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर एटम्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका फ्री रेडिकल है ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल स्पीसीज कहा जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा, ये X नेगेटिव, तो ये बन जाएगा आपका हैलाइड, ठीक है। तो ये एक हैलाइड आयन बन गया। अब ये जो X नेगेटिव है, ये X नेगेटिव क्या करेगा, सोडियम आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा और एक आयनिक कंपाउंड बना लेगा सोडियम हैलाइड। तो इस तरीके से सोडियम हैलाइड यहां बन गया, जो यहां पे NX बना हुआ है। अब आपका यहां देखा होगा आपने, एक एल्काइल फ्री रेडिकल था। अगर हम इस रिएक्शन को 2 मोल जलाते हैं तो 2 मोल एल्किल हैलाइड जो है 2 मोल एल्काइल फ्री रेडिकल देगा और 2 मोल हैलाइड फ्री रेडिकल देगा। सेम इसी तरीके से सोडियम भी हमको यहाँ पे 2 मोल चाहिए, तो वो सोडियम 2 मोल सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा और साथ में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। जो आपका 2 हैलाइड रेडिकल्स हैं, वो 2 हैलाइड रेडिकल क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 हैलाइड आयन बनाएंगे, ठीक है। ये जो हैलाइड आयन है ये 2 सोडियम आयन के साथ कंबाइन करके 2 मोल सोडियम हैलाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 मोल सोडियम हैलाइड इस तरीके से बन गया, ठीक है। ये जो एल्काइल रेडिकल बना हुआ है ये क्या करेगा, एक दूसरे एल्काइल रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा। मान लीजिए ये दूसरा एल्काइल रेडिकल R' था, तो वो R' के साथ क्या करेगा, कपल कर जाएगा। तो एक नया कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इस तरीके से एक एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन के अंदर एल्केन कैसे बनता है। तो वुड्स रिएक्शन एक फ्री रेडिकल टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन ज्यादातर जितनी भी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती है उनमें 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक होता है चेन इनिशिएशन, एक होता है चेन प्रोपोगेशन, एक होता है चेन टर्मिनेशन। If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.